हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी बाई एन के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, पॉलिटी के जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला चल रही थी, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले डाल चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज उसी का हम भाग 3 देखते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं भाग 3 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का शक्ति प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन ए है 39वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 44वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। तो 2 नंबर प्रश्न है, संसद द्वारा पास किए गए विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उससे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? ऑप्शन ए है राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि राष्ट्रपति होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। तो 3 नंबर प्रश्न है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? ऑप्शन ए है 1/20, ऑप्शन बी है 1/10, ऑप्शन सी है 1/5 और ऑप्शन डी है 1/33। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1/10 ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 4 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3 और ऑप्शन डी है भाग 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि भाग 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। तो 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 12। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 8 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। तो 6 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? ऑप्शन ए है 6 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन सी है 12 वर्ष और ऑप्शन डी है 5 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 12 वर्ष रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, माने किन्हें पत्र लिखकर? ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री को और ऑप्शन डी है विधि मंत्री को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि राष्ट्रपति को होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं हो सकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था और संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 3A, ऑप्शन सी है भाग 4 और ऑप्शन डी है भाग 4A। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि भाग 4A में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर। तो 10 नंबर है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी है 13 दिसंबर 1946 को और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1946 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 13 दिसंबर 1946 को होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है जन्म, ऑप्शन सी है अधिगृहित संपत्ति और ऑप्शन डी है देशीयकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अधिकृत संपत्ति होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर।
लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, 2 बार राष्ट्रपति हो गया, और ऑप्शन डी है उपाध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि उपाध्यक्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में उपराष्ट्रपति था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया हमसे, उसको हम सुधार दे रहे हैं। 14 नंबर, तो 14 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि पंजाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, 16, 19, 24, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14, 19, 29, 30, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14, 16, 21, 25। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितनी सदस्यों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 100, और ऑप्शन डी है 126। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 25 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 17 नंबर, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार, ऑप्शन सी है राज्य सरकार, और ऑप्शन डी है ग्राम सभा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ग्राम सभा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर, तो भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? ऑप्शन ए है चुनाव आयोग, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है लोकसभा स्पीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि चुनाव आयोग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर, तो भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? ऑप्शन ए है धार्मिक निकाय, ऑप्शन बी है स्वजातीय समूह, ऑप्शन सी है स्त्रियों, और ऑप्शन डी है नागरिकों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि नागरिकों के लिए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर, तो राज्यसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए है 250, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 255, और ऑप्शन डी है 260। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 245 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1949 में, ऑप्शन सी है 1952 में, और ऑप्शन डी है 1997 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1949 में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर, पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन है? ऑप्शन ए है राजस्थान तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है राजस्थान तथा कर्नाटक, ऑप्शन सी है कर्नाटक तथा महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर, आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है दोनों सदन, और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि दोनों सदन से पारित होना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है कालेकर समिति, ऑप्शन बी है हंसमुख अधिया समिति, ऑप्शन सी है रेखा समिति, और ऑप्शन डी है स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि स्वर्ण सिंह समिति होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि प्रधानमंत्री होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर है, पंचायतों के वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है केंद्र सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि राज्यपाल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर, तो किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है
राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता, ऑप्शन बी है आर्थिक आधार पर, ऑप्शन सी है शिक्षा के आधार पर और ऑप्शन डी है हड़ताल के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है राज्यसभा और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि लोकसभा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 37, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 47 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि अनुच्छेद 37 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर, भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 3 बार, ऑप्शन सी है 2 बार और ऑप्शन डी है 4 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 3 बार होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए है आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है विश्वास की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि आर्थिक स्वतंत्रता हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर, तो पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? ऑप्शन ए है मल्होत्रा समिति, ऑप्शन बी है रेखा समिति, ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता समिति और ऑप्शन डी है देशमुख समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि बलवंत राय मेहता समिति होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन ए है केलकर समिति, ऑप्शन बी है संथानम समिति, ऑप्शन सी है नियोगी समिति और ऑप्शन डी है राज्य मन्यार समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि केलकर समिति होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ऑप्शन सी है समाजवाद, लोकतंत्र और अखंडता और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए है विशेषिक अधिकार, ऑप्शन बी अत्यंतकारी अधिकार, ऑप्शन सी है निलंबकारी वीटो और ऑप्शन डी है पॉकेट वीटो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि विशेषिक अधिकार होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरर्थकता का उल्लेख है। ऑप्शन ए है 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी है 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में और ऑप्शन डी है 5वीं अनुसूची में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 10वीं अनुसूची में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 41 नंबर है, राज्यसभा धन विधेयकों को कितने दिनों के लिए अपने पास रोक सकती है या लंबित कर सकती है? ऑप्शन ए है 2 दिन, ऑप्शन बी है 15 दिन, ऑप्शन सी है 30 दिन और ऑप्शन डी है 14 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि 14 दिन के लिए लंबित कर सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 42 नंबर है, संविधान की उद्देशिका में समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ऑप्शन ए है 41वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 46वें संविधान संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर, संविधान निर्माण के दौरान कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 37 और ऑप्शन डी है 47। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी जो कि 21 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है कानूनी, ऑप्शन सी है राजनीतिक और ऑप्शन डी है आर्थिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि कानूनी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए है प्रतिषेध, ऑप्शन बी है परमादेश, ऑप्शन सी है हैबियस कॉर्पस और ऑप्शन डी है व्यवादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि व्यवादेश का चर्चा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में से होता है? ऑप्शन ए है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी है लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी है सार्वजनिक उपक्रम समिति और ऑप्शन डी है प्रत्यायोजित विधान समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि प्राक्कलन समिति होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। तो 47 नंबर है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 क और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 49। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि अनुच्छेद 51 क हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची से सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है रक्षा, ऑप्शन बी है रेलवे, ऑप्शन सी स्थानीय शासन, ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि स्थानीय शासन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उनके कृतियों का निर्वहन कर सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 62, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 64 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 65। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि अनुच्छेद 65 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑप्शन बी है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, ऑप्शन सी है वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए और ऑप्शन डी है वह कोई लाभ का पद धारण नहीं किए होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आज हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जो हम शाम में हिस्ट्री के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जिसका कि हम करीब 4 वीडियो डाल चुके हैं और 5वां कल डाल देंगे। तो उसको भी देखिए, उससे भी आपको आने वाले परीक्षाओं में फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।